क्या नितिन गडकरी अब राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के एक बयान ने इस वक्त ये सवाल खड़ा कर दिया है। नागपुर में कार्यक्रम के दौरान गडकरी ने अपने करीब 30 साल के सार्वजनिक जीवन का जिक्र करते हुए कहा कि वो अब पहले जितना काम नहीं कर सकते हैं और नई पीढ़ी को काम करने का मौका देना चाहिए। अब इस बयान को सुनकर सवाल उठना लाजमी है, क्या गडकरी धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से पीछे हटने की तैयारी कर रहे हैं? क्या वो अपनी जिम्मेदारियां अगली पीढ़ी को सौंपने का संकेत दे रहे हैं? देखिए, खास बात तो यह है कि ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब केंद्र में संभावित कैबिनेट फेरबदल को लेकर भी राजनीतिक चर्चाएं जोरों पर है। इसलिए गडकरी के इस बयान ने उसके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलों का और भी ज्यादा हवा दे दी है। लेकिन यहाँ कहानी का दूसरा पहलू भी है। गडकरी के कार्यालय ने सफाई दी है कि उनके बयान का राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। उनके मुताबिक गडकरी नागपुर के लक्ष्मण राव मनकर ट्रस्ट के संदर्भ में बात कर रहे थे और नई पीढ़ी को उस संस्था की जिम्मेदारी देने की बात कर रहे थे। यानी फिलहाल ये कहना कि नितिन राजनीति छोड़ रहे हैं तथ्यों के आधार पर जल्दबाजी होगी। लेकिन फिर सवाल उठता है कि गडकरी का नाम इस समय इतने चर्चाओं में क्यों है? देखिए, इसके पीछे एक सबसे बड़ा मुद्दा है E20 पेट्रोल। भारत में पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिलने की नीति को लेकर पिछले कुछ समय से बहस तेज हो चुकी है। खासकर पुराने वाहनों की कंपैटिबिलिटी, माइलेज और संभावित नुकसान को लेकर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ तक कि मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा ने पुराने वाहनों के लिए E10 जैसे कम एथेनॉल वाले ईंधन की उपलब्धता पर भी विचार करने की वकालत की है। और इसी E20 बहस में नितिन का नाम भी लगातार सामने आ रहा है, क्योंकि गडकरी लंबे समय से एथेनॉल और अल्टरनेटिव फ्यूल के बड़े समर्थक रहे हैं। लेकिन एक जरूरी तथ्य ये भी है कि E20 नीति का प्रशासनिक जिम्मा सड़क परिवहन मंत्रालय के पास नहीं बल्कि पेट्रोलियम मंत्रालय के पास है। गडकरी ने इसी वजह से अपने और अपने परिवार को E20 नीति से जोड़ने वाली सोशल मीडिया पोस्ट और कथित AI जनरेटेड सामग्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात भी कही थी। तो क्या अब गडकरी की असल भूमिका इसमें क्या है? वो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं और देश के हाईवे, एक्सप्रेसवे और सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी नीतियों में उनकी बड़ी भूमिका है। तो वही एथेनॉल को लेकर वो लगातार सार्वजनिक तौर पर इसके इस्तेमाल और वैकल्पिक ईंधन की वकालत करते हुए भी नजर आते हैं। अब यही वजह है कि E20 विवाद और गडकरी का नाम एक साथ जुड़ रहा है। भले ही E20 कार्यक्रम उनके मंत्रालय के अधीन नहीं है। अब वापस आते हैं उस बयान पर कि गडकरी ने कहा है कि वो करीब 30 साल से सार्वजनिक जीवन में है। उन्होंने उतार चढ़ाव देखे हैं, कई जिम्मेदारियां निभाई हैं और अब वो पहले की तरह काम नहीं कर सकते। उनका साफ संदेश था कि पुरानी पीढ़ी को मार्गदर्शन देना चाहिए और नई पीढ़ी को जिम्मेदारी संभालने का मौका मिलना चाहिए। तो क्या ये राजनीति से संन्यास लेने का कोई संकेत है? देखिए, फिलहाल नहीं। गडकरी के कार्यालय ने ये साफ किया है कि बयान को राजनीतिक संदर्भ में लेना गलत है। खुद गडकरी की तरफ से राजनीतिक छोड़ने की कोई घोषणा भी नहीं हुई है। लेकिन राजनीति में किसी वरिष्ठ नेता का ये कह देना कि अब नई पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए अपने आप में ही बड़ा राजनीतिक संदेश जरूर माना जाता है। और इसीलिए सवाल अभी भी यही बना हुआ है, क्या नितिन गडकरी सिर्फ एक संस्था की जिम्मेदारी नई पीढ़ी को सौंपने की बात कर रहे थे या आने वाले वक्त में अपनी राजनीतिक भूमिका को भी धीरे धीरे सीमित करने की बात सोच रहे हैं? अब इसका जवाब फिलहाल गडकरी ने नहीं दिया है। लेकिन उनका ये बयान, कैबिनेट फेरबदल की चर्चाएं और E20 को लेकर चल रही बहस, तीनों को साथ रखकर देखे तो गडकरी के अगले राजनीतिक कदम पर नजर रखना निश्चित तौर पर बड़ा दिलचस्प होगा। बाकी आपको क्या लगता है कि वाकई नितिन गडकरी संन्यास लेने की कोशिश कर रहे हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए देखते रहे न्यूज़ आए। धन्यवाद।